आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके सफलता बैच में स्वागत है। सभी लोग आ जाइए और बताइएगा वॉइस क्लियर है। तो चलिए, जैसा कि आपका ये रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और विभिन्न एग्जामों के लिए जहां भी आपकी रीजनिंग पूछी जाती है उन सब के लिए बहुत ही शानदार तरीके से ये जो है आपकी क्लासेस चल रही हैं। जैसा कि जो है अभी यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो आपका बीपीओ, जिसको वीडियो कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो है उसकी जो है यहाँ पर डेट जो है निर्धारित हो गई है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रैक्टिस सेशन में आप इसको जो है इस क्लास को देख सकते हैं। और इसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट का भी एग्जाम प्रस्तावित है। जस्ट जो है आपके बीपीओ के एग्जाम के बाद संभवतः मई के फर्स्ट वीक में उसका भी एग्जाम होना जो है सुनिश्चित है। तो इन सब के लिए आपका बहुत शानदार तरीके से ये जो बैच चलाया जा रहा है, आप लोग इसको निश्चित रूप से करिए। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी के साथ साथ विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए भैया, देर न करते हुए आज जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। जी सक्सेस जी, वेरी गुड मॉर्निंग भैया। ओजी वाले वेरी गुड मॉर्निंग, सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए, आपकी रीजनिंग में हम लोग रैंकिंग टेस्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से हम लोग रीजनिंग को जो है लगा रहे हैं, आपको निश्चित रूप से जो है इसमें बहुत अच्छे तरीके से मदद मिल रही होगी। तो चलिए भाई, रैंकिंग टेस्ट की आज दूसरी क्लास है हमारी। इसके पहले पिछली क्लास हम लोगों ने कर लिया है और जो है इसमें जो हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें कौन छोटा बड़ा जो है, कौन किससे बड़ा है, कौन किसमें अनुपात में है, उसको हम लोग देखिए। अब दूसरी टाइप, अगली टाइप हम लोग यहाँ पे आज जो 2 3 4 टाइप हैं उसको हम लोग करके जो है हम लोग सीधा प्रैक्टिस सेशन पर चलेंगे। जी रोहित कुमार जी, गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है। तो चलिए भाई, चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी ये देखिए, ये जो है आज का ये निर्देश दिया गया है। यहाँ पर टाइप 2 का निर्देश दिया गया है और इस निर्देश के माध्यम से जो है हम लोग प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिएगा ये निर्देश क्या दिया गया है। ये निर्देश आपका दिया गया है, इसमें देखिएगा ये आपका यहाँ पर टाइप है, टाइप 2 है। टाइप 1 कल हो गया है, ये टाइप 2 है आपका। टाइप 1 कल हम लोगों ने कर लिया है। तो ये आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका कह रहा है, चलिए देखा जाए। यहाँ पर कह रहा है कि किसी व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति यहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु के नीचे ऊपर अथवा जो है बाएं दाएं से क्रम इस प्रकार के जो है प्रश्नों में किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर नीचे या दाएं बाएं से क्रम पूछा जाता है। कहने का मतलब है कि कोई जो है यहाँ पर जी राम राम भैया, कौन है? अनिकेत यादव जी, राम राम भैया। तो चलिए भाई, यहाँ पर इसमें क्रम आपका पूछा जाता है। तो कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है उसके नीचे से क्रम, कहने का मतलब है कि बात की जाए, चाहे वहां पूछेगा जो है ऊपर से क्रम, नीचे से क्रम कौन सा होगा, या फिर बाएं से क्रम उसका पूछेगा या दाएं से उसका क्रम पूछेगा, इस अनुसार आपका क्रम पूछेगा। तो इस अनुसार से आपका क्रम पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपका यहाँ पर देखिएगा किस अनुसार इसको हम हल करेंगे, किस अनुसार से इसको सॉल्व करेंगे, इसमें ये बातें यहाँ पर दी गई हैं। तो चलिए भैया, इसको हम लोग देखते हैं। बात की जाए यहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति का जो है ऊपर से क्रम पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा, कुल वस्तुओं या व्यक्तियों अर्थात टोटल यहाँ पे बात की जाएगी। जो आपकी टोटल संख्या है, टोटल संख्या से जो है नीचे से अगर वस्तु या फिर उसका व्यक्ति का क्रम प्लस उसमें जो है एक यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। तो ये जो है किसी व्यक्ति या वस्तु का ऊपर या यहाँ पर नीचे से क्रम आपका आ जाता है। बात की जाए यहाँ पर अगले पॉइंट में क्या पूछ रहा है, अगले पॉइंट में आपका पूछ रहा है कि किसी जो है यहाँ पर अगले पॉइंट में क्या पूछ रहा है, किसी यहाँ पर देखिएगा, किसी जो है वस्तु या व्यक्ति का नीचे से क्रम, पहले ऊपर से क्रम पूछा था, अब यहाँ नीचे से क्रम जो है, नीचे से क्रम ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। जी अंजलि जी, गुड मॉर्निंग भैया। सुधा वर्मा जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए, तो यहाँ पर पहले ऊपर से क्रम पूछ रहा था, अब यहाँ नीचे से क्रम ज्ञात करना है। तो चलिए, इसके लिए क्या करना है, जो कुल अर्थात टोटल जो वस्तु या व्यक्ति होंगे कहीं पर भी, जिसकी भी हमको पूछना है। अर्चू सिंह जी, गुड मॉर्निंग भैया, सभी के लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो कुल जो है यहाँ पर वस्तु या व्यक्ति होंगे, उनकी संख्या जो है क्या करना है, उनकी संख्या जो है माइनस जो है यहाँ पर देखिएगा ऊपर से वस्तु या व्यक्ति की संख्या का क्रम यहाँ पर देखिएगा बाद में +1 कर देना है, तो उसकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। और बात की जाए, देखिएगा यहाँ पर अभी मैं एग्जाम्पल लाया हूँ, इसको जो है आप लोग इस निर्देश को देख लीजिए।
इस निर्देश के बाद मैं एग्जाम्पल लाया हूँ। एग्जाम्पल के माध्यम से जब हम लोग प्रश्न करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें क्या है। तो चलिए इसको देखिए, जो आपका तीसरा निर्देश इसमें क्या दिया गया है कि किसी जो है यहाँ पर व्यक्ति वस्तु का बाएं से स्थान, बाएं से क्रम पूछा है। तो बाएं से क्रम के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिएगा कुल वस्तुओं या व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसमें जो है क्या किया जाता है, बाएं से वस्तु या व्यक्ति का क्रम +1। कहने का मतलब है कि इसमें एक जो है एक कुल मिला के चारों निर्देशों को, जो चारों हैं, इसको पढ़ने पर ये आया है, इसमें पढ़ने पर ये आया है कि यहाँ पर चाहे ऊपर से स्थान पूछे, नीचे से स्थान पूछे, बाएं से स्थान पूछे या आपका दाएं से स्थान पूछे, कोई भी स्थान उसमें पूछता है तो यहाँ पर कुल मिला के जो वस्तु या व्यक्तियों की संख्या उसमें दिया गया है ऊपर या नीचे से, उसमें जो है उसमें आप एक प्लस कर देंगे, एक जो है उसमें से दोनों की संख्या ऊपर और नीचे की संख्या घटाकर एक ऐड कर देंगे तो इसमें कुल टोटल संख्या आपकी आ जाएगी। चलिए हम लोग एग्जाम्पल इसके देखते हैं, एग्जाम्पल देखकर उसको हम लोग हल करते हैं। एग्जाम्पल में आपका क्या दिया गया है, चलिए आइए एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है, पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि 40 छात्र हैं। कितने छात्र हैं आपके, ये 40 छात्र हैं आपके। 40 छात्र की जो है एक संख्या, एक जो है कक्षा है, एक कक्षा में जो है क्या है, विनोद का क्रम ऊपर से जो है 25वां है। कहाँ से, ऊपर से इनका क्रम 25वां है, यहाँ से 25वें स्थान पे हैं। ये जो है इस तरीके से कुछ होगा। तो जो है बताइए कि क्या है, बताइए कि उसका जो है उसका क्या है क्रम, नीचे से कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या यहाँ पर कुल मिलाकर टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या आपकी 40 है। तो इसमें अभी हम लोगों ने वहाँ पर देखा तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिएगा क्या हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या है, उसका जो है नीचे से क्रम बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका क्या पूछा है, उस वस्तु या व्यक्ति का नीचे से क्रम क्या है, कुल वस्तुओं की संख्या, कुल वस्तुओं की संख्या या कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। चलिए कुल वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या क्या कितनी है, टोटल कितनी है भैया, 40 है, 40 है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, ये देखिएगा ऊपर वाले व्यक्ति या जो है वस्तु या व्यक्ति का क्रम प्लस ऐड 1 करना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये ऊपर वाले व्यक्ति का यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाला व्यक्ति कितना है, 25 है, ये हो गया, प्लस इसमें 1 ऐड कर देना है। तो इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा बताइएगा। तो उसका जो है नीचे से, फिर यहाँ से नीचे से क्रम उसका आ जाएगा, यहाँ से क्रम आ जाएगा। तो इसको बताइएगा क्या हो जाएगा, 40 में 25 गए जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बताइएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, एक इसमें से ऐड कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 हो गया, इसमें से 16 हो जाएगा। जी भैया अर्चू सिंह जी, डी होगा, 16 होगा, बहुत शानदार, एकदम शानदार। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर स्थान, ये क्रम कहीं पर 16 हो जाएगा। तो ये आपका इधर से ये इसका क्रम यहाँ से ऊपर से 25 था, कुल यहाँ पर संख्या 40 थी। तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये ऊपर से हो गया और ये इसका नीचे से हो गया क्रम। तो ये इस तरीके से, और ये जो है इस तरीके से पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा। जी सक्सेस जी, डी होगा, ओजी वाला डी होगा। रोहित कुमार जी बिल्कुल भैया 16 होगा, 16 होगा, एकदम शानदार। चलिए भैया आपका ये 16 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो हम लोग सूत्र के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा, उससे जो है आप लोगों को ये निश्चित रूप से समझ में आया होगा। आइए हम लोग, जी आरपी मोटिवेशन जी भैया डी होगा, 16 का डी होगा, बहुत शानदार भैया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, दूसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें कुल कितने छात्र हैं आपके, कुल मिलाकर यहाँ पर 30 छात्र हैं। 30 छात्र की एक क्लास है, उस क्लास में गुंजन तथा जो है आपके गुंजन और जो है त्रिलोक ऊपर से जो है 13वें तथा जो है यहाँ पर 14वें स्थान पे हैं। तो बताइएगा भैया कहाँ हो जाएंगे। ये देखिएगा कोई यहाँ पर क्लास है, कोई यहाँ पर क्लास है, मान लीजिए क्लास है, एक क्रम है, क्रम उसमें कोई लिस्ट लगी है, कोई एक लिस्ट लगी है, कोई एक सूची चिपकी है, उसमें क्या है इनका क्या क्रम है। तो इसमें जो है कुल मिलाकर गुंजन और त्रिलोक, तो यहाँ पे मान लीजिए ये गुंजन है, कौन है ये गुंजन है। गुंजन का क्रम कितना है, गुंजन का क्रम यहाँ पर 13 है, ऊपर से ये ऊपर हो गया इस तरीके से। तथा यहाँ पर बात की जा रही है कि किसका क्रम, त्रिलोक जी यहाँ पे हैं, यहाँ पर त्रिलोक हैं,
जो है ये त्रिलोक हैं, त्रिलोक का क्रम कितना है, त्रिलोक का क्रम यहाँ पर 14 है, 14 पर हैं। तो जो है नीचे से उनका उनका जो है क्रम बताना है। तो बताइएगा टोटल संख्या कितनी है भैया, टोटल संख्या इसमें 30 है। ये टोटल संख्या कितनी है छात्रों की, टोटल 30, 30 छात्र हैं इसमें। तो अब इसको ज्ञात करिएगा, बताइएगा ये कितना हो जाएगा। तो बात की जाए इसमें, इसमें क्या करना होगा, इसमें देखिएगा कुल छात्रों की संख्या कितनी है भैया, बताइएगा कुल छात्रों की संख्या इसमें कितनी है। तो बात की जाए इसमें एक एक का ज्ञात करिए। तो टोटल हो जाएगा पहले 40, यहाँ पर देखिएगा। तो इसमें इसका ज्ञात करना है और इसका ज्ञात करना है, दोनों का नीचे से क्रम यहाँ से क्रम ज्ञात करना होगा। ऐसे कहाँ पर होंगे, तो चलिए एक का ज्ञात करिए। तो टोटल कितने हैं, 30 हो जाएंगे। 30 में से 13 को घटाएंगे, 13 को घटाएंगे यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर माइनस उसमें प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा इसको बताइएगा। 30 में यहाँ पर 13 जाएंगे तो कितना हो जाएगा इसको बताइएगा। यहाँ पर आपका ये 7 हो गया और ये कितना हो गया 1 हो गया, प्लस इसमें 1 जो है यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 18 हो गया। बताइएगा ये 18 हो गया। और बात की जाए इनका, बताइएगा इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा फिर इसी तरीके से इनका भी निकाल लेंगे। तो इनका ये हो गया, किसका हो गया, ये गुंजन का हो गया, ये जो है गुंजन का हो गया। त्रिलोक का निकाल लीजिए। तो त्रिलोक का कितना हो जाएगा 30 माइनस कितना हो जाएगा 14 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएंगे 30 में से ये 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 हो जाएंगे, अर्थात इनका 17वां स्थान होगा और इनका 18वां स्थान होगा। बताइएगा भैया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा। गुंजन और का क्रम के अनुसार से पहले इसका होगा फिर त्रिलोक का होगा, दूसरे पे त्रिलोक है तो कितना हो जाएगा 18वां और यहाँ पर 17वां हो जाएगा। इसका आपका आंसर ए हो जाएगा। बताइएगा भैया ए हो जाएगा। जी आरचू सिंह जी ए होगा भैया, वो जी वाले जी ए होगा, बिल्कुल शानदार। आरपी मोटिवेशन जी ए होगा, बिल्कुल शानदार भैया। तो ये जो है जी ये आपका एक आसान तरीका होता है इसको निकालने का। जी भैया बहुत शानदार, सक्सेस जी का भी ए आ गया है। चलिए और लोग आंसर करिए भैया। तो चलिए हम लोग चलिए देखा जाए, आगे देखा जाए। तो उम्मीद करते हैं ये आपका यहाँ पर समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इनका कहाँ से क्रम पूछा था, इनका नीचे से क्रम पूछा था। तो ये नीचे से क्रम पूछा है तो इस क्रम में ये नीचे से हो जाएगा, ये आपका ऊपर से क्रम था, ये ऐसे होगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट एक निर्देश और है यहाँ पर, वो जो है आपका अभी तक का ये जो है जो हम लोगों ने किया ये दूसरा टाइप एक हो गया। अब अगला टाइप आ गया है। इसको जो है पहले हम लोग सब टाइप को कवर कर लेते हैं, जो टाइप हैं उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे इसका। बताइएगा प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए भैया देखते हैं ये अगला टाइप क्या है। इसमें अगला टाइप आपका ये आपका टाइप आपका हो जाएगा उसी टाइप में देखिएगा क्या दिया है। उसी टाइप में यहाँ पर अगला है पंक्ति में जो है स्थित कुल व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों में जो है किसी पंक्ति में स्थित जो है कुल व्यक्तियों या वस्तुओं की क्या है संख्या पूछी जाती है, तो उसको कैसे हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। चलिए भैया क्या है इसमें, बात की जाए कुल वस्तुओं या व्यक्तियों की, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या ऊपर से क्या बात की जाएगी, वस्तु या व्यक्तियों का क्रम ज्ञात कर इसमें दिया रहता है। और नीचे से यह जो है वस्तुओं का यहाँ पर व्यक्तियों का क्रम फिर माइनस इसमें 1 कर दिया जाता है। अभी तक क्या करना था, अभी तक उसमें जो है पूछा जाता था नीचे से क्रम। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर जो है बात की जाए इसको भी देख लीजिए। दूसरा निर्देश इसमें क्या कर रहा है, कुल जो है व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो बाएं से उसका जो है दाएं से जो है या वस्तु या व्यक्ति की संख्या का क्रम और बाएं से व्यक्ति का क्रम -1 कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर इसकी बात यह है, कुल मिलाकर इन दोनों बात ये कह रहा है, दोनों बात कि यहाँ पर अगर कह दिया जाए कि राम जो है ऊपर से 5वें स्थान पे है और श्याम जो है नीचे से 10वें स्थान पे है, तो इसमें क्या करना है,
इसमें बताना है कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अगर ये ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर बताइएगा। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो है ऊपर से जो व्यक्ति है या वस्तु है, यहाँ पर ऊपर से जो व्यक्ति या वस्तु है उसका जो है यहाँ पर ऊपर से जो व्यक्ति या वस्तु है, चलिए ये भैया जूम हो जा रहा है, चलिए भैया चलिए ये आपका हो गया। यहाँ पर क्या हो जा रहा है भाई, चलिए भाई ये आपका जो है यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कहा जाए कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के, जी ऋचा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर देखिएगा ये जो है इसमें कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो कुल व्यक्तियों की या वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना है तो इसमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि कोई ऊपर से व्यक्ति या फिर जो है यहाँ पर क्रम उसका नीचे से क्रम प्लस उसमें से माइनस से घटाना है। बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए, जी रुचि जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया। तो हमने इसमें एक टाइप बता दिया है, इसमें मैंने एक टाइप बता दिया है, आप लोग थोड़ा लेट हो गए। एक देखिएगा इसमें एक टाइप मैंने बता दिया है, पहले इसमें क्या करना था इसको मैंने बता दिया है। और इसमें जो है आपका ज्ञात करना था संख्या जो है, यहाँ पर जो है ऊपर से क्रम दिया था, नीचे से क्रम ज्ञात करना था। इसमें जो है कुल संख्या दी गई थी, उसको हमने कर लिया। यहाँ पर इसके 2 प्रश्न यहाँ पर हमने हल कर लिए हैं। और जो है अब क्या आ गया है, अब ये जो है दूसरा टाइप आ गया है। तो इसमें देखिएगा इसमें दिया गया है आपका, बात की जाए इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर या तो ऊपर से कोई स्थान दे देगा, नीचे से स्थान दे देगा, और जो है इसमें कुल जो है व्यक्तियों की या स्थान की संख्या ज्ञात करेगा। यही इसमें बाएं से दाएं से दोनों कंडीशन में पूछा गया है। तो ये आइए इसके माध्यम से यहाँ पर ज्ञात करने के लिए यहाँ पर मान लीजिए कोई क्रम है, इधर से कोई यहाँ पर इस स्थान पे है, ये 5वां स्थान है, और यहाँ से जो है इसका यहाँ पर क्या स्थान है, इसका मान लीजिए यहाँ पर चौथा स्थान है, ये चौथा स्थान है, कुल मिलाकर ये है। तो इसमें ये स्थान दिया गया है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है। तो इसमें क्या करना है, इसमें अगर टोटल संख्या ज्ञात करना है तो इसमें टोटल संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर वही चीज दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा टोटल संख्या ज्ञात करने के लिए ऊपर से या फिर बाएं से इसका क्रम और नीचे या दाएं से इसका क्रम, दोनों का क्रम क्या करते हैं, दोनों के क्रम को जोड़कर यहाँ पर 1 घटा देते हैं, तो कुल व्यक्तियों की यहाँ पर संख्या आ जाती है। ये इसमें कहा गया है। तो चलिए भैया इसमें प्रश्न देखते हैं, ये आपका प्रश्न है, प्रश्न के माध्यम से इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए बताइएगा, ये आपका प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न है, बताइएगा। इसमें हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है, एक कक्षा में, एक क्लास में जो है, एक क्लास है कोई, इसमें क्या है, सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और जो है नीचे से 26वां है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो चलिए भैया बताइएगा। इसमें ये देखिएगा ये सोहन हो गए, सोहन का क्या कह रहा है कि कक्षा में जो है सोहन का ऊपर से, तो ये ऊपर से हो जाएंगे, यहाँ से ऊपर से इनका स्थान कहाँ पे है, ये 7वां स्थान है, ये 7वें स्थान पे हैं। और जो है नीचे से, तो यहाँ पर ये नीचे से किस स्थान पे हैं, नीचे से ये जो है यहाँ से यहाँ पर कहाँ पे हैं, ये 26वें स्थान पे हैं, ये 26वां स्थान हो गया। तो यहाँ पर कुल कितने छात्र हैं ये ज्ञात करना है। तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर वही हो जाएगा कि यहाँ पर ऊपर से स्थान, ऊपर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है ऊपर से क्रम प्लस जो है नीचे से क्रम -1 कर दिया जाएगा। तो ऊपर से क्रम कितना है, 7 है, प्लस जो है नीचे से क्रम कितना है, 26 है, -1 कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, 26 7 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, -1 कर दीजिए, इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा,
32 इसका आंसर आ जाएगा। 32 जो है कुल मिलाकर भी जो है कितने थे, 32 संख्या इनकी थी, 32 32 थी। जी रुचि जी बहुत शानदार, 32 आया है। आरचू सिंह जी का 32 आया है, बहुत शानदार। ऋचा जी का 32 आया है, बहुत शानदार। जी प्रतिभा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया। तो 32 हो जाएगा इसका, 32 हो जाएगा। चलिए जी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न इसमें देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है, वृक्षों की एक पंक्ति में जो है एक वृक्ष दोनों सिरों से जो है 25वें स्थान पर है। कितने स्थान पे है, 25वें स्थान पे। बताइए कि जो है पंक्ति में कुल जो है कितने वृक्ष हैं, तो बताइएगा भैया। इसमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पर वृक्षों की एक पंक्ति है। मान लीजिए कि वृक्ष लगे हैं, कैसे वृक्ष लगे हैं, एक कोई पंक्ति है। चलिए पंक्ति ऐसे बना दीजिए, ये कोई पंक्ति है, इसमें सब ऐसे ऐसे वृक्ष लगे हैं, ऐसे वृक्ष लगे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वृक्षों एक सिरे से, तो एक सिरा ये है, यहाँ से एक सिरा मान लीजिए, तो यहाँ से इसका ये 25वां स्थान है, यहीं पर कहीं ये 25वें स्थान पे है। और कह रहा है कि यहाँ पर दोनों सिरों से 25वें स्थान पे है। यहाँ से भी जो है ऐसे, ये जो है यहाँ से भी ये यही स्थान 25वां इसका भी हो रहा है, यही जो है 25वें स्थान पर ये भी आ रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना जाएगा, दोनों को जो स्थान को जोड़ लीजिए, दोनों का स्थान को जब जोड़ेंगे 25 + 25 -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 - 1 जो है कितना आंसर आ जाएगा, 49 अर्थात 49। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें 49 हो जाएगा इसका आंसर। बहुत शानदार जी, सूरज जी भैया गुड मॉर्निंग। जी ऋचा जी बहुत शानदार 49, आरचू सिंह जी 49, रुचि जी 49, बहुत शानदार भैया आप लोगों का आंसर आ रहा है। तो ये जो है ये आपका रैंकिंग टेस्ट का है, ये पूछा जाता है बेसिक में। इससे जो है इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन और आगे जो है जरूरत पड़ेगी। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है। ये जो है दूसरी टाइप है, अभी तक ये जो है अब दूसरी टाइप का आ गया है। थोड़ा सा हम लोग टाइप, जितने टाइप बनते हैं इसमें इसको कवर कर लेते हैं, जितने टाइप इसमें बन रहे हैं इसको कवर कर लेते हैं। तो सब मिलाकर एक प्रैक्टिस करते हैं, सबका कंबाइंड एक प्रैक्टिस करते हैं, तब अच्छा रहेगा। उसमें बार बार दूसरा उसको टाइप नहीं देखना होगा, जितने टाइप इसमें बनते हैं उसको देखकर फिर एक लगातार हम लोग करते हैं, फिर लगातार प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है कि दो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के बीच परस्पर स्थान जो है यहाँ पर परिवर्तन के बाद बाएं या जो है दाएं से उनका क्रम यहाँ पर बताना रहेगा इसमें। तो चलिए इसमें क्या बता रहा है, इस प्रकार के प्रश्नों में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच परस्पर जो है स्थान परिवर्तन के बाद बाएं दाएं से उनका क्रम पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, पहला टाइप, इसमें पहला जो है नियम क्या बता रहा है, पहला नियम इसमें क्या बता रहा है, बात की जाए इसमें पहला नियम बता रहा है कि कुल जो है यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या अगर ज्ञात करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है, तो पहले व्यक्ति जो है आपके पहले व्यक्ति हैं उनकी प्रारंभिक स्थिति क्या है, प्रारंभिक स्थिति किस स्थान पे है, उनकी प्रारंभिक स्थिति उसको यहाँ पर रखेंगे। फिर क्या है, फिर क्या कह रहा है, फिर प्लस उसको जोड़ के उसको जोड़ेंगे। उसके बाद क्या कहें, परिवर्तन के पश्चात दूसरे व्यक्ति की स्थिति, इसमें परिवर्तन के पश्चात जो है दूसरे व्यक्ति की स्थिति करके दोनों जोड़कर इसको माइनस उसमें 1 कर देंगे। तो जो है यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। ये इसमें पूछा है, बता रहा है। इसमें दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति की नई स्थिति अगर पूछा जाए, अगर दूसरे व्यक्ति की नई स्थिति पूछे इसमें, तो जो पहला व्यक्ति है पहले व्यक्ति की दोनों स्थितियां अर्थात वो किस स्थिति में है उसकी दोनों स्थितियां, और जो है यहाँ पर स्थितियों के बीच अंतर ज्ञात करना है। बात की जाए पहले व्यक्ति की दोनों स्थितियों के बीच अंतर तथा दूसरे व्यक्ति की जो प्रारंभिक स्थिति है उसको जो है यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ये दोनों आपके यहाँ पर नियम, ये जो है आपके नियम हैं। इसमें जो है इसको आप समझ लीजिएगा। इससे जो है अभी तक जो ऊपर टाइप बताए गए उससे तो प्रश्न कम, लेकिन इससे प्रश्न जो है अब नए में ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ जटिलता है, इससे प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा।
ये पहला टाइप आपका है। पहला टाइप क्या है, यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा है, तो पहले व्यक्ति की जो प्रारंभिक स्थिति होगी यहाँ पर उसको जोड़कर जो है यहाँ पर जो परिवर्तन वाले दूसरे व्यक्ति की स्थिति होगी उसको दोनों को जोड़कर एक यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा। और जो है यहाँ पर दूसरे में क्या कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति की नई स्थिति पूछा जाए तो पहले व्यक्ति की दोनों स्थितियों को यहाँ पर अंतर ले लिया जाएगा और दूसरे व्यक्ति की स्थिति को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको यहाँ पर समझते हैं और इसमें क्या दिया है इसको जो है हम लोग करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो चलिए भैया इसमें देखते हैं क्या है। ये आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कुछ छात्र जो है एक पंक्ति में बैठे हैं। चलिए भैया कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। इस पर जो है पंक्ति में x का स्थान यहाँ पर x का स्थान बाएं से 17वां है। बाएं से कितना है इसका 17वां है, जबकि y का स्थान दाहिने से 14वां है। यदि जो है यदि क्या है वे दोनों अपने जो है अपने अपने स्थान को जो है यहाँ पर परिवर्तन कर लें तो x का स्थान यहाँ पर बाएं से 7वां हो जाता है और जो है हो जाता है पंक्ति में कुल कितने जो है छात्र हैं। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पर बनाते हैं, हम लोग इसको बनाते हैं। तो चलिए एक पंक्ति है, ये मान लीजिए एक पंक्ति है। यहाँ पर पंक्ति में जो है x का स्थान बाएं से, तो चलिए भैया यह बायां है या बायां है। बाएं से क्या है, बाएं से x का स्थान यहाँ पर 17 है। तो मान लीजिए x कहाँ पे हैं, यहाँ पे कहीं x है, इनका स्थान क्या है ये 17 है। और जो है यहाँ पर क्या है, जबकि y का स्थान दाहिने से 14 है, जबकि y का स्थान यहाँ से y का स्थान यहाँ से क्या है ये दायां है, दायां है। दाएं से कितना है तो यहाँ पर y है, इसका स्थान कितना है 14 है। उसके बाद क्या कह रहा है बताइएगा, उसके बाद क्या कह रहा है, ये जो है ऐसे इसका क्रम बना है। तो बताइएगा इसमें अब क्या पूछ रहा है। अब इसमें आगे क्या कर रहा है कि दोनों अपने स्थान को यहाँ पर अपने अपने स्थान को यहाँ पर परिवर्तन कर लेते हैं। बात की जाए दोनों अपने अपने स्थान को परिवर्तन कर लेते हैं तो जो है x का स्थान यहाँ पर देखिएगा दोनों अपने स्थान को यहाँ पर परिवर्तन कर लेते हैं, अर्थात ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से परिवर्तन कर लेंगे तो यहाँ पर परिवर्तन के पश्चात y यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पर आ जाएगा। बताइएगा y यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद कह रहा है क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा y जो है दाहिने से 14 था, उधर से 14 था, जबकि दोनों अपने स्थान को यहाँ पर परिवर्तन कर लेते हैं तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। x का स्थान यहाँ पर बाएं से 7वां हो जाता है। इसमें कुछ मिस्टेक है क्या भाई, बाएं से 7वां हो जाता है। चलिए इसमें देखा जाए, इसमें देखा जाए यहाँ पर बताइएगा आप लोग भी इसका आंसर करिएगा, आप लोग भी इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग करिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा ऐसे बताया गया है, ये जो है यहाँ पर इसका बायां पक्ष है, ये बायां है और ये जो है दायां है। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर बताइएगा एक पंक्ति है, इसमें x का स्थान बाएं से कितना है 17 है, तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, इसका बाएं से स्थान कितना है 17 है, x यहाँ पर है। और उसके बाद कह रहा है कि उसी पंक्ति में जो है उसी पंक्ति में यहाँ पर जो है यहाँ पर y का स्थान दाहिने से 14 है, तो y यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पर दाहिने से 14 आ जाएगा। तो मान लीजिए y कितना है, y यहाँ बनेगा, ये जो है y यहाँ बन जाएगा, इधर से बनेगा, ये y की स्थिति ये हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना है इसका, ये 14 है। अगर दोनों स्थान यहाँ पे बदल लेते हैं, ये यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे इनको परिवर्तन करा दीजिए तो x जो है अगर यहाँ पे आ जाता है तो इधर से स्थिति x कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब यही जो है 7 हो जाएगा। उसके बाद जो है x का दोनों बार बाएं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, गलत हो गया था उस बार।
चलिए बाएं दे रहे हैं, हाँ उसमें दोनों बार बाएं दे रहे हैं, वही सोच रहे थे कि कुछ इसमें मिस्टेक हो रहा है क्या, लेकिन ठीक है। इसमें जो है यहाँ पर ये बनेगा इसका फिगर, तो यहाँ पर ये 7वें स्थान पे आ जाएगा। तो इसमें पंक्ति में कुल स्थानों की संख्या अगर ज्ञात करना है तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है इसको ज्ञात करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 और 7 जो है इसको ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पर कुल संख्या ज्ञात करना है तो इधर से ये यहाँ पर 14 आ गया और इसका 7 है, तो ये देखिएगा पूरी पंक्ति यहाँ पर हो जा रही है। तो क्या हो जाएगा, मतलब y का जो इधर के स्थान है तो y वाला जो स्थान होगा, अर्थात y का जो क्रम है, y का क्रम प्लस जो है x का परिवर्तन वाला क्रम, y का प्लस x का परिवर्तन वाला क्रम जो है, परिवर्तन वाला जो क्रम हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिएगा ये परिवर्तन वाला जो क्रम हो जाएगा उसमें से क्या करना है, क्रम में एक घटा दीजिएगा तो इसको क्या हो जाएगा, 14 जो है प्लस 7 हो जाएगा, 14 7 21 हो जाएगा, इसमें से एक घटा देंगे तो ये 20 हो जाएगा। टोटल व्यक्तियों की संख्या इसमें 20 हो जाएगी। बताइएगा आप लोगों को समझ में आया? लवकुश जी, जी गुड मॉर्निंग भैया लवकुश जी, ये आप लोगों को समझ में आया? बताइएगा। देखिएगा, देखिए ऋचा जी सही है, क्वेश्चन सही है। पहले हम लोगों ने गलत बना दिया था, क्वेश्चन सही है भैया, क्वेश्चन सही है। इसमें क्या पूछा था एक बार फिर से देख लीजिए जी, 20 होगा। अब जो है ये जो है इसमें फिगर जो है पहली बार गलत बन गया था। अब ये क्या कह रहा है कि जो है कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, जो है इसमें एक पंक्ति में जो है x का स्थान कह रहा है यहाँ पर बाएं से जो है, बाएं से 17 है, जो 17वां स्थान है, तो x का स्थान यहाँ से यहाँ पे बैठाएंगे आप। चलिए यहाँ पर फिगर को एक बार फिर से देख लीजिए, इस जो है डायग्राम को एक बार से फिर से देख लीजिए। थोड़ा सा इस टाइप के प्रश्न जो है हमारे जो एग्जाम में बनते हैं। यहाँ पर देखिएगा बाएं से स्थान कर रहा है, ये इसका बायां सिरा है, ये बायां है, यहाँ से बात की जा रही है, यहाँ से x का स्थान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, इसका स्थान यहाँ से 17वां है। बात की जाए यहाँ पर कोई जो है y का स्थान पूछा है तो y का दाहिने से पूछा है, दाएं सिरे से पूछा है, तो यहाँ से आएगा तो इसका स्थान कितना हो जाएगा, यहाँ से बोला है इसका स्थान 14 हो जाता है। ये इस तरीके से पूछेगा। यहाँ पर पूछा है किसका, y का, y जो है यहाँ से आ रहा है, ये देखिएगा ये y आ रहा है यहाँ पे, ये y यहाँ पे आ गया तो इसका स्थान यहाँ पर इसका स्थान y का 14 हो गया। ये स्थिति इसकी बनेगी। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर अगर स्थान को परिवर्तन कर लिया जाए, अपने अपने स्थान बदल लेते हैं तो x का स्थान बाएं से, अर्थात जो x जो है यहाँ पर था, ये जो है अगर स्थान इसको यहाँ पर आ जाएगा, y के स्थान पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। कहने का मतलब है कि स्थान जो परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पे, तो x जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये x हो जाएगा, और y जो है इसके स्थान पे चला जाएगा तो y पे यहाँ पे आ जाएगा। तो y के स्थान से मतलब नहीं है अभी ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका स्थान इसमें प्रश्न में दिया है कि ये जो है बाएं से, यहाँ बाएं से ही पूछ रहा है, बाएं से ही जो है इसका स्थान कितना है, 7वां है, तो ये पूछा है। अब जो है वही फार्मूला लगा दीजिए, क्या है कि यहाँ पर जो y का क्रम है, y का क्रम और जो है x का जो परिवर्तन वाला क्रम है, दोनों को जोड़कर उसमें -1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो y का क्रम कितना है, y का ये क्रम है, y का क्रम कितना है, 14 है, और जो इसका x का परिवर्तन वाला क्रम है, ये बस x का यहाँ पर परिवर्तन वाला जो क्रम है उसको रख देंगे। उसके बाद इसमें से -1 घटा देंगे तो -1 कर देंगे, तो ये दोनों 14 7 21 -1 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 20वां स्थान आ जाएगा। तो ये आपका आंसर 20 हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा आपको। बताइएगा आप लोग भैया, सत्यज जी, ऋचा जी, लवकुश जी, रुचि जी, अर्चू सिंह जी, सभी लोग बताइएगा, अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जी सत्यज जी 20 आ रहा है। चलिए भैया आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होगा। चलिए 6 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ये क्या कह रहा है। इसमें जो है आपका क्या है, 4 छात्राएं हैं। जी ऋचा जी, यस सर, थैंक यू भैया। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है कि रीना, बीना, मीना और
नीना एक समूह पर जो है विचार करें, इन समूहों पर विचार करें जो क्या कहे, जो एक पंक्ति में खड़ी हैं इसमें से क्या कह रहा है। रीना और बीना जो है बाईं ओर से 6वें और 7वें स्थान पर हैं। तो चलिए भैया खड़ी हुई हैं, जबकि यहाँ पर जबकि मीना और जो है नीना जो है दाईं ओर से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर खड़ी हुई हैं। जबकि यहाँ पर बीना और मीना क्या कर रही हैं, अपने अपने स्थान अदला बदली करती हैं। तो यहाँ पर बीना जो है कहाँ से, बाएं से, यहाँ पर बाएं से 15वीं होगी, दाईं ओर से रीना की स्थिति पूछा है। तो चलिए भैया इनको बैठाते हैं। यहाँ पर ये एक जो है पंक्ति है, ये यहाँ पर एक पंक्ति है, इस पंक्ति में क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से देखिएगा रीना। तो चलिए भैया रीना और बीना कहीं बाईं क्रम से, तो ये इनका बायां क्रम, इसको ये बायां हो जाएगा। बाएं क्रम से कहाँ पे हैं, ये 6वें स्थान पर हैं, ये 6वां स्थान हो जाएगा। और जो है 6वें स्थान पे कौन है, रीना है, तो ये रीना हो जाएंगी। बात की जाए बीना की, तो ये बीना कहाँ पे हैं, बीना 7वें स्थान पर हैं, तो ये 7वां स्थान हो जाएगा इनका। ये कौन है, ये जो है बीना है। ये स्थिति यहाँ पे बनेगी, ये यहाँ पे बनेगी। अब अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, अगला कह रहा है कि दाहिनी ओर से, जो दाहिनी ओर से क्या है, दाहिनी ओर से कहाँ पे, ये देखिएगा यहाँ पे कह रहे हैं कि मीना और नीना जो है दाईं ओर से क्रमशः, तो ये दायां ओर हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। दाएं से कौन है, दाएं से मीना, यहाँ पर मीना 4थे, तो ये मीना हो जाएंगी, ये मीना हो गई। मीना कौन है, किस स्थान पे हैं, मीना जो है 4थे स्थान पे हैं। और जो है मीना के बाद नीना जो है दाईं ओर से 5वें स्थान पे हैं, तो यहाँ पर नीना हो जाएंगी। ये नीना हो गई कहाँ से, ये 5वां स्थान है इनका, ये 5वां और ये 4था स्थान है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। अब किसको किसको स्थान परिवर्तन करना है, तो चलिए इनका स्थान परिवर्तन करवाते हैं। किसका स्थान परिवर्तन करना है यहाँ पर, चलिए बात की जाए बीना और, यहाँ पर बीना और मीना, तो बीना और मीना, तो ये बीना है, ये बीना है और ये मीना है, इन दोनों का स्थान परिवर्तन करना है। तो इनका स्थान ये है और इनका स्थान ये है, इन दोनों का स्थान परिवर्तन कराना है। तो चलिए इनका स्थान परिवर्तन करा देते हैं। ये स्थान परिवर्तन हो गए, तो ये पे यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पर कौन आ जाएंगी स्थान परिवर्तन के, ये यहाँ पर मीना आ गई भैया, और यहाँ पर बीना ये यहाँ चली गई, ये जो है बीना यहाँ पे चली गई। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए इसको देखते हैं, अदला बदली करते हैं। तो यहाँ पर बीना कहाँ से, बाएं से 15वें स्थान पे चली जाएंगी, अर्थात यहाँ से चली जाएंगी बाएं से। यहाँ से पूछा गया है, यहाँ से कितने स्थान पे चली जाएंगी, ये यहाँ से यह 15 स्थान हो गया, तो ये स्थान 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 ये और ये जो है आपका 15 4 कितना हो जाएगा, 15 और इसमें 4 क्या करना होगा। इसमें पूछ क्या रहा है, यहाँ पर दाईं ओर से रीना की स्थिति पूछ रहा है। दाईं ओर से रीना की स्थिति कहाँ से, दाईं ओर से पूछ रहा है। तो दाईं ओर से अर्थात जो है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, पहले इसकी जो है संख्या क्या निकाल लीजिए, टोटल निकालिए। इसमें पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या प्रारंभ जो कुल हो जाएगी, तो प्रारंभ से किसकी संख्या, प्रारंभ से जो है आपका यहाँ पर प्रारंभ से यहाँ पर मीना और उसकी संख्या ज्ञात कर लीजिए। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी संख्या और उसकी संख्या निकाल लीजिए। यहाँ पर इन दोनों को पहले पूरी संख्या निकालिए। पूरी संख्या कैसे निकालेंगे, ये स्थान तक यहाँ तक जो है यहाँ तक, तो अब ये 15 स्थान तक कौन आ गया है, बीना। तो अब इसको जो है यहाँ से यहाँ तक पहले निकालिए। तो यहाँ से स्थान पहले से 4 दिया था, तो 15 और 4 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 15 और 4 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 15 4 आपका 19 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर किसका स्थान ज्ञात करना है, यहाँ पर किसका स्थान ज्ञात करना है, यहाँ पर आपका रीना की स्थिति पूछा है। तो चलिए रीना की स्थिति यहाँ पर क्या हो जाएगा, नई स्थिति क्या हो जाएगी, उसकी नई स्थिति, रीना की नई स्थिति क्या हो जाएगी, बताइएगा क्या हो जाएगी भाई। तो इसमें से एक घटा दीजिए, यहाँ से पहले इसको निकाल के एक पहले घटा दीजिए, तो उसकी स्थिति आ जाएगी। तो ये हो गया 18 हो गया, इसमें से एक घटा देंगे ना, तो एक 18 हो गया।
तो अब किसकी स्थिति आ गई, ये बीना की स्थिति आ गई यहाँ पर। यहाँ पे 18 किसकी स्थिति आ गई, ये जो है किसकी स्थिति आ गई टोटल। अब इसमें क्या करना है, रीना की स्थिति के लिए यहाँ पर इसकी टोटल 18 हो गए, टोटल यहाँ पर 18 हो गए। तो ये इसकी किस स्थिति है, ये 6 है। तो यहाँ पर भी आपका घटाकर एक जोड़ दीजिए, 18 में से 6 गए 12, अब एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा इसकी संख्या 13 हो जाएगा जी। टोटल 18 होंगे जी ऋचा जी, टोटल 18 हो जाएंगे। ये टोटल ही संख्या हो गई, ये टोटल है, ये टोटल 18 हो जाएंगे। और उसके बाद जब 18 हो जाएंगे तो यहाँ पर इसकी स्थिति यहाँ पर पूछा है रीना की, तो 18 हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पर घटाकर इसको 2 बार काउंट होगा, तो इसमें 1 माइनस कर देंगे। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं। तो 18 हो जाएगा, 18 में इसको घटाएंगे 6, तो ये हो जाएगा 12। तो 12 में यहाँ पर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी स्थिति 13 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा जी, 13 हो जाएगा। बहुत शानदार ऋचा जी, 13 इसका आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ से दाईं ओर से पूछा है, तो यहाँ पे टोटल देखिएगा, टोटल कितनी है 18 है। तो उधर से देखिएगा 18 में से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 घटाए हैं, तो इसको काउंट करने के लिए एक इसमें से जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 13 इसकी भी हो जाएगी, 13 हो जाएगा इसका आंसर। बताइएगा आप समझ में आया। ऋचा जी आपका आंसर एकदम सही है, बढ़िया है, एकदम करेक्ट है। चलिए भाई आगे देखा जाए, अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा पानी दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कुछ व्यक्तियों की पंक्ति में जो है भूषण जो है कहाँ से, यहाँ पर बाएं से जो है किस स्थान पे है, 7वें तथा मोती दाएं से 4थे स्थान पे है। यदि जो है भूषण तथा मोतीलाल क्या करते हैं, अपने अपने स्थान बदल लेते हैं, तो भूषण जो है कहाँ से, बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है और मोती जो है दाएं से क्या होगा। तो चलिए भैया इसको जो है देखा जाए, इस प्रश्न को देखा जाए। तो यहाँ पर व्यक्ति की पंक्तियों की संख्या में देखिएगा बाएं से कहाँ पे है, 7वें स्थान पर है। कौन है 7वें स्थान पर, भूषण है। यहाँ से 7वें स्थान पर है, कहाँ से, बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। और मोतीलाल दाएं छोर से 4थे स्थान पर है। ये किस स्थान पर है, दाएं छोर से यहाँ पर ये 4थे स्थान पर है। ये यहाँ पर 4था स्थान इसका है, किसका है, मोती का है। ये इस तरीके से कुछ स्थान यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ये दोनों आपस में स्थान का परिवर्तन कर लेते हैं। तो जो है स्थान का इनका परिवर्तन करा दीजिए, स्थान का ये परिवर्तन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएंगे और ये यहाँ आ जाएंगे, अर्थात मोती यहाँ पर आ जाएंगे, मोती यहाँ आ जाएंगे और भूषण यहाँ आ जाएंगे। ये इस तरीके से कुछ इनकी स्थिति हो जाएगी, ये इस तरीके से इनकी स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अब इसके आगे देखिए, भूषण जो है बाएं छोर से 15 स्थान पे चला गया है। बाएं छोर ये है, पहले भूषण 7वें स्थान पे था, अब यहाँ से कहाँ चला गया है, ये 15 स्थान यहाँ पे आ गया है। तो इसका स्थान 15 हो गया। अब इसका ये 15 है और ये कितना है, ये 4 है। तो टोटल संख्या ज्ञात कर लीजिए, कितना हो जाएगा, टोटल संख्या कितना हो जाएगी। यहाँ पर कुल संख्या की बात की जाए तो 15 + 4 - 1 हो जाएगा। 15 × 4 = 19, 19 में से 1 घटा दीजिए, संख्या कितनी हो जाएगी, ये संख्या यहाँ पर ये 18 हो जाएगी। कुल संख्या 18 हो गई। अब चलिए कुल संख्या 18 हो गई। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर मोतीलाल का कहाँ से, दाहिने से स्थान पूछा है, मोती का दाएं से स्थान पूछा है। तो दायां स्थान कहाँ से, इधर से पूछा है, मोती का दायां स्थान कहाँ से हो जाएगा, बताइएगा भाई। मोती का दाएं से स्थान पूछा है कि बाएं से पूछा है, दाएं से पूछा है मोती का स्थान। तो ये जो है क्या ज्ञात करना होगा, मोती अब 7वें स्थान पे आ गया है। टोटल संख्या 18 है, टोटल 18 है। तो 18 में से ये 7वें स्थान पे आ गया है। तो जो है इसको यहाँ पे घटा कर एक जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 18 में 7 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 18 में 7 घटाएंगे 11 हो जाएगा। 11 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 स्थान हो जाएगा। एक जोड़ेंगे इसमें, कितना हो जाएगा, 12 स्थान हो जाएगा।
ये आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बताइएगा भैया, बताइएगा समझ में आया आप लोगों को। जी 12 हो जाएगा जी ऋचा जी, 12 स्थान हो जाएगा इसका, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बहुत शानदार। वैसे भी निकाल सकते थे और ऐसे भी निकाल लेते। यहाँ पर इसको 7 4 11, यहाँ पर स्थान बदला है, उस स्थान पे आया है, तो यहाँ से भी आ जाता है इसका स्थान, दोनों को जोड़कर। जी बताइएगा भाई। जी यस जी ऋचा जी। चलिए आपका ये 12 हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, एक बार इसको ध्यान से जो है पढ़कर इसके जो है यहाँ पर फिगर को, इसके यहाँ जो डायग्राम बनता है उसी को ड्रा कर लेना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। केवल ये ध्यान देना है, जब पूरी संख्या पूछे तो दोनों को जोड़कर एक घटा लेना है, जो दोनों को जोड़कर एक घटा लेना है। एक की संख्या पूछे तो कुल संख्या में से एक को जो है यहाँ पर एक को घटाकर उसको उसमें एक जोड़ देना है। यहाँ पर यही इसमें कुल मिलाकर यही पूछा जाता है बार बार, और यही इसी से इसका आंसर निकलता है। इससे बहुत आसान तरीके से आपका ये आ जाता है। चलिए एक टाइप इसमें और है, इस टाइप को देखकर उसके बाद टाइप आज हम लोग समाप्त कर लेते हैं, तो फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस कर कर जो है सेशन को यहाँ पर समाप्त करेंगे। चलिए देखिएगा, किसी व्यक्ति जो है या वस्तु की प्रारंभिक तथा परिवर्तन के स्थान के बीच की व्यक्तियों की जो है यहाँ पर वस्तुओं की स्थिति या संख्या ज्ञात करने इसमें पूछा जाता है। तो चलिए भैया इसमें क्या है इसको हम लोग देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है इस प्रकार के प्रश्नों में, क्या कह रहा भैया, इस प्रकार के प्रश्नों में किसी व्यक्ति या वस्तु के जो है प्रारंभिक जो है या जो है परिवर्तन वाले स्थान के बीच की जो है व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या पूछी जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए आपका प्रारंभिक स्थान तथा जो है परिवर्तन के स्थान के बीच जो है व्यक्तियों या वस्तुओं के संख्या बराबर जो है परिवर्तन क्रमांक माइनस जो है प्रारंभिक क्रमांक माइनस 1 कर दिया जाता है। बात की जाए यहाँ पर, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रारंभिक स्थान तथा परिवर्तन स्थान के बीच व्यक्तियों की संख्या या वस्तुओं की संख्या, बीच की संख्या ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, परिवर्तन क्रमांक जो होता है, कहाँ से परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन क्रमांक, और जो है आपका यहाँ पर परिवर्तन क्रमांक के बाद आपका प्रारंभिक क्रमांक भी उसमें से एक घटा दिया जाता है, तो इसका आंसर आ जाता है। तो चलिए भैया इसको हम लोग देखते हैं, इसमें भी एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग देखते हैं। आइए ये नेक्स्ट है आपका, ये आपका सवाल है, यहाँ पर इसको सवाल को हम लोग हल करते हैं और उसको देखते हैं कि कितना हो जाएगा। उसमें एक घटाना है। चलिए लड़के जो है लड़कों की यहाँ पर एक कतार में जो है अजब क्या है बाएं से 7वें स्थान, और दयाल जो है दाएं से 9वें स्थान पर क्या है। जब दोनों यहाँ पर दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो जो है अजब जो है बाएं से 11वें स्थान पर आ जाता है, चला जाता है। तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है कि अजब प्रारंभिक तथा परिवर्तन वाले स्थानों की बीच में कितने लड़के थे। तो चलिए भैया इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर किसका पूछा है, अजब का। तो वहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर इसको देखिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे थे, यहाँ पर देखिएगा इसमें ज्ञात करना है। तो पहले क्या है, जो परिवर्तन क्रमांक और प्रारंभिक जो है क्रमांक क्या करना है, घटा के उसमें घटा देना है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रारंभिक क्रमांक परिवर्तन क्रमांक, तो ये परिवर्तन यहाँ पर देखिएगा परिवर्तन क्रमांक क्या है, तो 11 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, इसके बाद क्या है देखिएगा, ये जो है प्रारंभिक क्रमांक क्या है 7 है, उसमें एक जो है घटा देना है। अब इसको हल करते हैं तो देखते हैं हमारा कितना आता है। यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 11 में से 8 गए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर 3 आ जाएगा। जी बताइएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रारंभिक क्रमांक, जो आपका प्रारंभिक क्रमांक है, प्रारंभिक क्रमांक में आपका क्या घटाना है, ये परिवर्तन क्रमांक है। परिवर्तन क्रमांक में जो आपका परिवर्तन क्रमांक है, उसमें से आपका प्रारंभिक वाला जो प्रारंभिक क्रमांक है उसको जहाँ पर घटाकर उसमें एक और घटा देंगे तो ये जो है यहाँ पर इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, दोनों की बीच की स्थिति आ जाएगी, दोनों की बीच की स्थिति आ जाएगी। यहाँ पर यही इसमें पूछा है कि यहाँ पर देखिएगा बीच की स्थिति पूछा है, बीच में, तो यही आपकी बीच की स्थिति कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जी बहुत शानदार ऋचा जी, 3 आएगा जी, आपका आंसर एकदम सही है। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पर कई टाइप के, जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं उन सब टाइप को हम लोगों ने जहाँ पर चर्चा कर लिया है। अब हमारा जो है बताइएगा ऋचा जी, अगर कोई इसमें क्वेश्चन बताइएगा, सक्सेस जी बताइएगा, ओजी वाले सभी लोग बताइएगा, जितने लोग हैं सभी लोग बताइएगा कि जो है जो हम लोग इस टाइप यहाँ पर चर्चा किए इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं और जो है इन टाइप के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। बाकी और जो है हम लोग अब प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस में चलेंगे, तो चलिए आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन क्या हैं, ये हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं। आइए हम लोग प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको हल करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा प्रैक्टिस वाला, आइए इसको देखते हैं। इसमें 9 नंबर क्या कह रहा है, 31 विद्यार्थी, ये आपका प्रैक्टिस है जी। जी सक्सेस जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भैया यहाँ पर 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अनुज का स्थान 17वां है, तो चलिए अंत में कौन सा स्थान है, अंत से उसका कौन सा स्थान है, तो चलिए भैया बात की जाए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, 31 है। 31 में से 17 घटा दीजिए, 31 में से 17 घटाकर क्या करना है, इसमें से 31 में 17 घटाकर यहाँ पर क्या करना है बताइए, एक जो है जी बहुत सुंदर सर। चलिए भैया और देखा जाए 31 में 17 घटाकर एक जोड़ दीजिए इसमें, क्यों जोड़ना है, यहाँ पर देखिएगा क्यों जोड़ना है, 17वां स्थान अंत से पूछा है, तो बताइएगा 31 में इसको 17 घटाइएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुल मिलाकर ये 32 हो जाएगा। 32 में से 17 गया, 12 में 17 गया, कितना हो जाएगा 5, अर्थात कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, बताइएगा 15 हो जाएगा जी। ऋचा जी का 15 आया है, सभी का जो है 15 हो जाएगा, ये 15वां स्थान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिएगा आपका नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्या होगा इसको करिएगा। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, 10 नंबर का प्रश्न है। अक्षरों की एक पंक्ति में क्या है, बाईं ओर से 5वें स्थान पर और दाईं ओर से 12वें स्थान पर क्या है, एक कोई अक्षर है। पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं, तो चलिए भैया यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें कुछ छूटा है क्या भाई, पंक्ति में अक्षरों की संख्या नहीं, ठीक है। पंक्ति में क्या कह रहा है, ये आपका यहाँ पर कुल कितने हैं, यहाँ पर बाईं ओर से कितना है, बाईं ओर से 5 है, दाईं ओर से कितना है, दाईं ओर से कितना है 12 है। चलिए भैया ये 12 है, तो क्या करना है कुल संख्या ज्ञात करना है, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 12 + 5, 12 × 5 17 हो जाएगा। और 17 के बाद क्या करना है, इसमें एक जोड़ देना है, घटाना है, जोड़ना है कि घटाना है भैया, एक घटाना है, दोनों को जोड़कर यहाँ पर एक घटा दीजिए, तो 12 × 5 17 में से एक घटा दीजिए, आपका कुल संख्या कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा जी, बहुत शानदार, बी आएगा बी। तो चलिए प्रैक्टिस है, हम लोग जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। ये क्या हो जा रहा है, गौरी जो है यहाँ पर गौरी के क्या हो जाएगा, गौरी जो है 11वां क्वेश्चन है। गौरी लड़कियों की एक पंक्ति में जो है दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो कुल कितनी लड़कियां हैं, तो चलिए भैया गौरी जो है यहाँ से यहीं पर है और इधर से भी आपकी यहीं 11वें स्थान पर है, ये जो है आपकी 11वें स्थान पे है। तो क्या करेंगे, टोटल जोड़कर एक घटा दीजिए, तो दोनों को जोड़िए, 11 और 11 जोड़कर एक घटा दीजिए, यहाँ पर एक घटा दीजिए, तो 11 11 22 हो जाएगा, 22 में घटा देंगे, इसका स्थान क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, इसका आपका। बहुत शानदार जी ऋचा जी, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, 11 विद्यार्थी, ये आपका जो है 11वां क्वेश्चन है। अक्षरों की एक पंक्ति में क्या है, बाईं ओर से 5वें स्थान पर और दाईं ओर से 12वें स्थान पर क्या है, एक कोई अक्षर है। पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं, तो चलिए भैया यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा,
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, इस पंक्ति इसको प्रश्न को करते हैं, यहाँ पर बताइएगा। चलिए ये देखिएगा 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक पंक्ति में संतोष प्रारंभ से 16वां स्थान है, अंत में जो है उसका स्थान 10वां है, तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं, कितने लोग बैठे हैं। चलिए भैया ये पंक्ति हो गई, यहाँ पर इसको बैठाइए, इसका 16वां स्थान है और अंत से इसका कितना स्थान है, अंत से यहाँ पर इसका जो है अंत से इधर से इसका 10वां स्थान है, उसमें कुल संख्या ज्ञात करना है। कुल संख्या क्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, 16 और 10 को जोड़कर इसमें एक घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 10 26, 16 10 आपका 26 हो जाएगा, 26 में घटाकर कितना स्थान हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस ऐसे जी ऋचा जी बहुत शानदार, 25 हो जाएगा। चलिए ये देखिएगा यहाँ पर इसको ज्ञात करते हैं, इसमें क्या पूछा है इसको बताइएगा। चलिए रमन एक कक्षा में क्या है, विद्यार्थियों की जो अपनी कक्षा है ऊपर से किसने स्थान पर, 16वें और नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगा भाई क्या, यहाँ पर 16 और जो है 16 और 49 को यहाँ पर जोड़िए और एक घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 और 49 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 9 6 15 और जो है 5 1 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, यही होगा ना, 64 हो जाएगा। 64। तो इस तरीके से आपके जो है प्रैक्टिस है। और इसमें जो आज टाइप कराए हैं, आज वाला कल हम लोग प्रैक्टिस करा के इस टॉपिक को कल खत्म कर देंगे, बताइएगा। चलिए और क्वेश्चन कर लीजिएगा, हो गया है समय भी हो गया है। ये आपके क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए भाई आपका जो है आज टाइप कराए हैं इसमें का कल जो है हम लोग और प्रैक्टिस कर लेंगे, कल प्रैक्टिस करके ये वाला खत्म कर लेंगे। इसके बाद और जो इसमें का क्रम व्यवस्था के और जो है क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें क्या आता है, इसमें का गोल मेज का आता है और उसमें बाएं से दाएं क्रम पूछता है, एक जो है उसमें और पूछता है क्रम बदलने में पूछता है, तो इस टाइप से होते हैं। तो चलिए इसको कर लीजिएगा, ये मान लीजिए आप ये होमवर्क हो गया, इसको हम लोग चलिए भाई बताइएगा ऋचा जी कैसा लगा आपको सेशन। तो चलिए हम लोग जो है अब अपने क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। साइंस वाले सर इंतजार कर रहे हैं, क्लास जो है अब 11 बजने वाला है, 2 मिनट बचा है, 3 मिनट, तो अब लगेगा उनकी क्लास। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।